सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। आज मैच नहीं था कोई, लेकिन बिल्कुल। कल है द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच। मेरे ख्याल में सारी टीम्स के लिए भी ये Yes. आज का डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कल का मैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एलिमिनेटर्स। तो वो डिसाइड करने जा रहा है कि आगे वाले मैचेस में क्या होने जा रहा है। व्हाट 4 टीम्स आर वी गोइंग टू बी द फाइनलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। एब्सोल्युटली। लेकिन उससे पहले जरा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी तरफ थ्रो करते हैं, और उसके लिए ओवर टू यू फवाद भाई। हाँ जी, तो आज का सवाल है PSL की तारीख में पहली तेज़ तरीन निस्फ सेंचुरी किस खिलाड़ी ने स्कोर की? A राइली रूसो, B फ़खर जमान, C कामरान अकमल, D सैम बिलिंग। इतना मुस्कुराते मुस्कुराते बहुत अच्छा लगा आपने इस तरह से अगर सवाल आप किया। इसका जवाब देंगे मिलेगा तो आपको आपको बोल भी नेटवर्क की जानिब से। मुस्कुराते हम ये हैम्पर दे देंगे। राइट। ओके जनाब, कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, और उसी से आगाज करते हैं। तनवीर भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर। कोयटा ने टूर्नामेंट उनका इतना अच्छा शुरू नहीं हुआ, लेकिन जैसे क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं कि आपको राइट मोमेंट पे पीक करना है, तो कोयटा ने बड़े अच्छे मोमेंट पे पीक किया। और शुरू में जो वो नॉट सो गुड नॉट सो बैड टीम लग रही थी, अब वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में Momentum आ में रही आ है। गई। मोमेंटम बड़ा अच्छा पकड़ा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड, शुरू में उनका टेक ऑफ, फिर उनका आया थोड़ा स्लाइड डाउन, Unpredictable रहे ना। और उसके बाद उन्होंने फिर कल प्रूव किया कि दे आर गुड टीम। तो पहले साथ हेड टू हेड देख लें। हाँ बिल्कुल, पहले जरा हेड टू हेड देख लेते हैं कि दोनों टीमों के दरमियान किसका जरा पलड़ा भारी है। एंड 22 मैचेस हैं दोनों टीमों के दरमियान हुए, और 11 कोयटा ग्लैडिएटर्स के नाम रहे, 10 इस्लामाबाद यूनाइटेड के पलड़े में आए। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट बैट करते हुए, तो इस्लामाबाद का पलड़ा भारी रहा, एंड सेकंड बैट करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स इज बिन डूइंग बेटर देन इस्लामाबाद। बट कल क्या होगा ये देखना ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में साथ ही साथ प्रेडिक्शंस भी लेते हैं और पूछ भी लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू फौरन शुरू में प्रेडिक्शन, हाँ, because we're थोड़ा talking about माहौल the- गरमाने दें, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी राय आने दें, फिर अच्छा, करते हैं। ठीक है। तनवीर भाई, ये आपकी आज की सोच थी क्या? ये कर लिया हम। हाँ इन्होंने आते ही, मतलब मुझे लग रहा है इनको आज आपने कहीं सोचा। जाना है। लग रहा है नाज़रीन, मुझे, लग शो रहा है। शुरू हुआ, आई प्रेडिक्शन लेते हैं, अल्लाह हाफिज़। ऐसा नहीं है भाई कहीं हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। फवाद भाई खाना खिला देंगे जीतने के बाद। नाज़रीन, एक बार फिर अंदरूनी बातें चल रही कोई हैं, मसला नहीं लेकिन मैं चाहूंगा, हाँ तनवीर भाई देखिए, please। कोयटा की जो परफॉर्मेंसेज हैं या आखिरी 3 मैच देखें तो उसमें एक ही प्लेयर क्लियर नज़र आता है, हसन नवाज, जिसने मुल्तान के खिलाफ और आखिरी 2 मैच इस्लामाबाद के खिलाफ उसने दोनों इनिंग्स में ज़बरदस्त, तीनों मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त 100 किए, फिर नहीं, आप रायली रूसो को कैसे बोल सकते ठीक है। हैं? नहीं, बॉस। रायली रूसो को तो देखिए, बात सुने, रायली रूसो को तो हमने दुआएं कर करके रन्स करवाए, उससे तो रन्स ही नहीं हो रहे थे भाई। हाँ वैसे ये बात भी है। ठीक है ना, उससे तो रन्स ही नहीं हो रहे थे। ये बिल्कुल वही वाला हसन हिसाब है नवाज जो तो फिर एलेक्स भी- हेल्स के बारे में आप कल कह हसन रहे थे। नवाज तो करता हुआ आ रहा है, फिर खुरम शहजाद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। तो इनके पास जो परफॉर्मेंसेस हैं, मतलब वो बहुत अच्छी रही हैं। स्पेशली जिस तरह मैंने हसन की बैटिंग के हिसाब से बात की, फिर आखिरी मैच में जो ख्वाजा ने नाफे ने परफॉर्मेंस दी है, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शौज शकील ने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल वो हो गए। फिन एलन जो है वो अभी जब ब्रेक आई उसके बाद नहीं है, लेकिन वो भी वैसा परफॉर्म नहीं कर सके जैसा करना चाहिए था। लेकिन देखिए, अच्छी बात ये होती है कि आपके लोकल प्लेयर्स, आपकी लीग अच्छा की करें। वैल्यू, फ्रेंचाइज की वैल्यू बनती ही उसी वक्त है जब आपके लोकल Local प्लेयर्स players अच्छा परफॉर्म करें होती करते है। हैं। जो कि एक हसन नवाज ही मुझे बैटिंग में एक नया लड़का नज़र आया है इस पूरे सीज़न 10 में, के एक लड़का नज़र आया है हसन नवाज, जो वाकई हर मैच में तकरीबन परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसे प्लेयर नज़र नहीं आ रहे। हमने जो कल जितने भी परफॉर्मेंसेस देखी थी 3-4 लड़कों की टॉप की, उसमें पुराने ही लड़के नज़र आ रहे थे। मतलब साहबजादा फरहान है, साहबजादा फखर फरहान जमान भी है, था, लेकिन हम उसको साहबजादा रिजवान फरहान है। को हम नया लड़का नहीं कह सकते भाई, वो बहुत अरसे से डोमेस्टिक खेल रहा है। तो उसमें फ़खर जमान भी थे, रिजवान भी थे, साहबजादा फरहान भी थे। तो एक आध प्लेयर हमें नज़र आया, लेकिन ये है कि ये अच्छी चीज़ थी कि खुरम शहजाद ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी, उस तरह और जितने भी थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि कोयटा हो या कराची हो, इन दोनों में से अभी से कह रहा हूँ किसी एक को फाइनल जीतना चाहिए। राइट। फवाद भाई, फवाद भाई, अच्छा, दोनों टीमों को अब मुझे मुआवजा। कल जो इस्लामाबाद खेला और जिस तरह से क्वालिफायर में पहुंचा है, खेल के बहुत ही आला खेला है। वो जो बीच में कहीं खो गई थी उनकी टीम,
और जो पहले 5 मैचेस के बाद जो सफ़र रुक वो गया जेलिन था हुआ है ज़रा। वो बेहतर हुआ। फिर एलेक्स हेल्स के आने से बड़ा फ़र्क पड़ा और जिस तरह ऊपर से रन्स किए हैं। देखिए कोयटा को एडवांटेज है कि उनकी बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग स्पिनर्स काफ़ी मुकम्मल है। उस्मान भी क्लियर हो गए, आमिर को बॉल करनी आती अबरार भी है, अबरार हैं। डिपेंड करता है साथ ही विकेट किस किस्म का होगा। अगर तो ये कल जैसा विकेट हुआ तो इस्लामाबाद ने नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी बॉलिंग हो, क्योंकि वो लोग हिटिंग ना बड़ी क्लीन, हेल्स वगैरह के क्लीन खेलते हैं। वो आड़े टॉस तिरछे कितना नहीं decide चलाते, करेगा situation आड़े तिरछे नहीं चलाते और उन्हें फ़ायदा हो गया हेल्स के आने से। सही। जो कमी नज़र आ रही थी वो पूरी हो गई और जिस तरह की इनिंग्स वो खेल और गए, शादाब ने भी फॉर्म पकड़ी है, मतलब ठीक है, शादाब भी आ गए हैं, तो अदरवाइज जो टीम भी उनकी उसके बारे में काफ़ी हद बात तक मुकम्मल और बेहतर हो गई है। तो मुझे लगता है एक तो मैच बहुत अच्छा होगा, बट मुझे लगता है कि इस्लामाबाद, एक तो उनको वो प्रेशर भी नहीं है, वो इतने सारे फाइनल्स खेल चुके हैं और नॉकआउट पे आके बड़ा अच्छा करते हैं जितने भी 10 सालों में देखा गया है। तो मुझे इस्लामाबाद फेवरेट लग रहा है थोड़ा सा। देखिए एलेक्स हेल जो है ना, ये भी हमें देखना है कि एलेक्स हेल जो है वो अंदर आती है बॉल पे थोड़ा सा मुश्किल होती है, उनको अर्ली मुश्किल होती है। तो And वो आमिर can be आमिर crucial जो है for वो India. प्रॉब्लम इनको एलेक्स हेल को कर सकता है। जाहिर सी बात है क्लेवर तो है बट ना। मुझे कि लगता है इसलिए आमिर को हमने इन्होंने जितना रेस्ट कराया ना, मुझे लगता है कि वो भी 100% वैसे- नहीं है। वैसे उन्हें ये क्योंकि भी- खेल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, अब वो कितने 100% अंदर बाहर आने पे और आपकी स्पीड पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि कितना फिट है वो। उसकी कोर रीज़न भी है ना, उसकी कोर रीज़न है कि इतने बड़े मैच में उससे 2-3 मैच पहले जो है आमिर खेल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं खेल रहा। ये भी तो अगर इतने बड़े मैच में आने से पहले कम से कम एक आध मैच तो उसको खिलाना चाहिए था कि आप थोड़ा सा रिदम में आ जाए। क्योंकि जब आपकी ब्रेक लगती है ना, एक होता है जब आपकी परफॉर्मेंस हो रही होती है ना, तो चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, वो कहता है कि भाई कहीं ब्रेक नहीं आनी चाहिए, सारे मैच हो जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि मेरी फॉर्म लगी हुई है। उसको बड़ा आइडिया होता है कि मेरे कौन से शॉट्स काम कर रहे हैं। अगर बॉलर बॉल कर रहा है उसको पता होता है कि मतलब इन स्विंग बहुत अच्छा हो रहा है, आउट स्विंग अच्छा हो रहा है, कौन सी जगह मैं हिट कर रहा हूँ, मुझे यहाँ विकेट्स मिल रही हैं। तो जब आपकी ब्रेक होती है तो मुश्किल होता है। हो सकता है शायद आमिर को ना हो मुश्किल, लेकिन एक क्रिकेट उसमें दिमाग में एक चीज़ आती है कि नहीं मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर उसके दिमाग में एलेक्स हेल की बैटिंग भी है तो उसको ये भी पता है कि ये ऐसा प्लेयर है कि मुझे जो है वो मुश्किल कर सकता है। तो जिस तरह इन्होंने भी बात की है, स्पिनर अच्छे हैं, कोयटा के अबरार है। अब आप जब स्पिनर पे आप ले ही आए हैं तो आपने कोइंसिडेंटली हमारे नेक्स्ट सेगमेंट को टच कर ही दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अपने इस तमाम ट्रांसमिशन में बैट्समैन उन पे बात की है, फास्ट बॉलर्स पे बात की है, स्पिनर्स पे अभी तक हमने बात नहीं की थी। टुडे इज़ द डे कि अब फाइनली हम बात करने जा रहे हैं स्पिनर्स पे, और हर टीम के स्पिनर्स हैं, ठीक है। हम ज़रा हर टीम का, सिर्फ कोयटा और इस्लामाबाद के नहीं, लेकिन कौन से हमारे पैनल को वो फ्यूचर स्टार्स नज़र आ रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में इस बार PSL में। टीम बाय टीम हम चलते हैं। तो सबसे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं उस टीम की जो अब चली गई है ना, लेकिन वो तो चली गई, लेकिन उन्होंने कुछ स्पिनर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट पेशावर ज़ल्मी स्पिन अटैक। और उनके पास जो स्पिन अटैक था, देयर यू गो, सुफियान मुकीम, मेहरान मुमताज़, आरिफ याकूब और मास सदाकत, देयर यू गो। तो ये वो 4 स्पिनर्स हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है सादिया कि इनका जो है देयर यू गो, इनका इस्तेमाल कितना हुआ है, सिवाय आरिफ याकूब के इतना ज़्यादा किसी को यूज़ नहीं किया है। मेहरान बेचारे को तो या ऑब्वियसली गोइंग टू द पैनल, सबसे पहले फवाद भाई, पेशावर ज़ल्मी के पास 4 स्पिनर्स थे, प्रोवाइडेड द फैक्ट के विकेट कैसी रही या सारी चीज़ें, आपको लगता है कि इन चारों का पोटेंशियल सही यूज़ हुआ? और नेशनल साइड के लिए कौन सा आपको बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट लगता है? अच्छा, जिस तरह से सुफियान पाकिस्तान टीम से परफॉर्म करके आए थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत बेहतर करेंगे। देखिए इस तरह से ना, और सुफियान को मौका भी दिया गया, लेकिन उन्होंने उस तरह की बॉल नहीं की। इसी तरह आरिफ याकूब को भी मैचेस मिले, को भी जैसे वो वार्नर को एक मैच में उन्होंने आउट किया था, वो तो मतलब अपने पैरों पे ही मार दिया था और वो आउट हो गए लकीली। बट मेहरान मुमताज़ एक ऐसा लड़का है कि बहुत करीब से पाकिस्तान टीम को देख के आया है, खेल नहीं पाया पाकिस्तान से, और इन्हीं के साथ खेल रहा था। T20 का एक्सपीरियंस, अभी नेशनल T20 खेलते रहे हैं। तो मुझे ये सवाल समझ नहीं आया और ये बताया भी नहीं गया क्योंकि उनके कोई अनफिट हो गए या कोई और इशू है कि मेहरान मुमताज़ को इन 10 मैचेस में एक मैच भी नहीं दिया गया। तो वो मुझे बड़ी शिद्दत से एक कमी नज़र आई कि मेहरान को क्यों नहीं, जब आपके बाकी स्पिनर्स डिलीवर नहीं कर रहे थे। मां सदाकत तो मेनली बैटर हैं और साथ बॉल भी कर लेते हैं, बट ये एक कमी रही। और बट अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जितने भी स्पिनर खेले हैं इनमें,
वो उस लेवल के नज़र नहीं आए कि जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे अरसे तक खेले। हो सकता है वो बेहतर हो जाए, लेकिन इस इवेंट में इस तरह से नज़र नहीं आया। अच्छा, एक प्लेयर जिनका तनवीर भाई ने भी बहुत नाम लिया, नाउ वी आर गोइंग टू द मुल्तान सुल्तान्स। एक प्लेयर जिनका तनवीर भाई ने बहुत नाम लिया था वो थे उसामा मीर। उसामा मीर बहुत बड़ी रेपुटेशन के साथ आए थे। देयर यू गो, मुल्तान सुल्तान के पास थे, सादिया प्लीज टेक इट ओवर, 2 स्पिनर्स थे, राइट। एक तो थे उसामा मीर और दूसरे थे फैसल अकरम। फैसल अकरम का तो बहुत ही आखिर में नंबर आया बेचारे का, लेकिन उसामा मीर उनको खिलाया भी, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। एग्जैक्टली। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि एक तो ये कि उसामा मीर को चांस मिला बट ही कुडंट प्रोड्यूस मच फ्रॉम देयर, और फिर जब आप फैसल अकरम को लेकर आए इट वाज सो लेट फ्रॉम देयर कि वहाँ से उसके पास कुछ दिखाने का था ही नहीं। एंड मुल्तान कंसिस्टेंटली इतना बुरा करती चली गई, वैसे चेंजेस किए, ओवरऑल अपनी टीम में चेंजेस किए, पर फिर उन चेंजेस को यूटिलाइज भी नहीं किया अपने लिए। देखिए, पहला सवाल इनसे ये है कि क्या अगर उसामा मीर की इस सीज़न में अगर उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं हुई, लेकिन उससे पहले जो उसको मौके पाकिस्तान टीम से मिलने चाहिए थे, क्या वो उसको मिले? शादाब के चक्कर में नहीं मिले। शादाब की वजह से उसामा मीर हो गए, उस्मान कादिर हो गए, जाहिद महमूद हो गए, इन तीनों को तो ख़राब कर दिया आपने। ये क्या क्या कि जी वो बॉलिंग भी करता है, वो साथ में बैटिंग भी करता है, जो उसका काम है वो तो उससे हो नहीं रहा। तो ये हम बहुत इजी आराम से ये बात पकड़ लेंगे अगर उसामा मीर को आगे सेलेक्ट नहीं करना। यार देखो ना, सीजन 10 में तो कुछ नहीं किया उसने। सही। भाई बॉलर का बुरा टाइम तो आता है, चाहे सीजन 10 है, चाहे सीजन 5 है, के साथ हो सकता है, किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है। अभी आपके सामने मोहम्मद अकरम ने कल परसों डायरेक्टर जो है पेशावर ज़ल्मी के, उनसे बाबर आजम का सवाल हुआ। उन्होंने बोला भाई हर सीजन में टॉप पे रहा है, इस सीजन में अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो क्या हो गया? तो इसी तरीके से कोई भी प्लेयर ऐसा है जिसका सीजन किसी टाइम अच्छा जाता है, किसी टाइम नहीं जाता, लेकिन उसामा मीर प्रॉपर एक लेग स्पिनर है, जेन्युइन लेग स्पिनर है। अगर आप उसको रेगुलर तौर पे पाकिस्तान टीम में अगर आप उसको चांसेस देंगे तो ज़रूर वो आपको परफॉर्मेंस जो है वो करके देगा। बाकी आपने फैसल अकरम की बात की है, देखिए उससे पहले फैसल अकरम की बात की, फिर हमने एक और प्लेयर की जो पेशावर उसमें थे, पेशावर की टीम में मेहरान मुमताज या और जो नए लड़के, भाई मैं सुफियान मुकीम तो खेला ना। देखिए सुफियान मुकीम जिसने उन्होंने बात की ना, वो 2-3 मैच खेला, उसने मार इतनी खाई तो आपने बोला भाई इसको रहने ही दो। ठीक है, बात ये है कि ये जो आपके यंग बच्चे आ रहे हैं ना, हमारे पास वैसी स्पिनर्स की लॉट नहीं है, बिल्कुल वाइट बॉल क्रिकेट की, उन पे फिर तो कम से कम आप इन यंगस्टर्स को मौके दें कि हमें पता चले कि हमारे पास कोई और यंगस्टर हैं या नहीं है। चले, यंगस्टर की बात हो ही रही है तो कराची किंग्स का अब ज़रा तकाबुल कर लेते हैं। स्पिनर्स जो हैं वो कौन से हैं कराची किंग्स के पास, और उनको खिलाया कितना है ना। द प्रॉब्लम इज जाहिद महमूद, जैसे कि मैंने एक बार मजाक कहा भी था कि जाहिद महमूद नज़र आए, लेकिन कराची किंग्स का जो गाना था ना उसमें वो नज़र आए थे, इसके अलावा नज़र नहीं है। एंड देन अरफात मिनास, ओके द प्रॉब्लम इज़ हम बात कर रहे हैं बॉलर्स की, लेकिन अब जो है आपको ओवरऑल पैकेज चाहिए ना फवाद भाई। अरफात मिनास मिसफील्डिंग कर रहे हैं, कैच छोड़ रहे हैं, जाहिद महमूद आपको कहीं नज़र ही नहीं आया उसको। सो व्हाट इज़ द पॉइंट देन? ऑल्दो कि कराची बड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त खेला है, हो सकता है इस वजह से शायद टीम में जगह नहीं बन रही हो। देखिए जी, अरफात मिनास को मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके मैदानों में देखा, जब घास वाला विकेट था तो तेज़ बॉल भी शुरू हो गए थे वो उल्लो, ठीक है। तो ये कोई मोहल्ले का मैच तो हो नहीं रहे, ना आप मोहल्ले के क्रिकेटर है कि जी मैं कीपिंग भी कर लेता हूँ, फास्ट बॉलिंग भी कर लेता हूँ, लेग स्पिनर भी हूँ। तो अगर आप एक स्पिनर के तौर पे अपने आप को नहीं मनवा रहे, साथ साथ ये है कि फील्डिंग हमने ऑलरेडी देख ली तो जगह नहीं बन रही थी। जाहिद का ये हुआ कि जाहिद T20, मैंने भी नेशनल T20 देखा था, तो बॉल वो इधर लड़काना से खेले थे और नेशनल T20 में बॉल अच्छा नहीं कर पा रहे थे। ओके, जाहिद बड़े अच्छे बॉलर हैं, रेड बॉल क्रिकेट के बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बट वाइट बॉल नेट पे अगर हो सकता है देखा हो कि बॉल नहीं गिर रही है तो शायद ना खिलाया हो। फिर एक फील्डिंग भी एक वजूहत होती है, हालांकि फील्डिंग वजूहत होनी नहीं चाहिए माशाल्लाह से किसी भी टीम के लिए, क्योंकि सारे एक जैसे सारे बहुत ही बुरा तो हम अभी करेंगे बात। बट आई स्टिल बिलीव कि इतने मैच थे कि जाहिद को एक आध मैच में, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका है, चलो ठीक है, उनको देख लेना चाहिए। ओके, जरा अब क्विकली चलते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो 2 स्पिनर्स हैं उनमें से एक तो प्रोस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल ही खत्म ही हो गए हैं नेशनल्स के लिए, यानी कि इमाद वसीम, वो तो नेशनल क्या ही खेलेंगे वो, लेकिन शादाब खान गोइंग स्ट्रेट। अब हम उन 2 टीम्स की बात करें जिनका कल मैच है। तनवीर भाई, इस्लामाबाद ने अपने स्पिन अटैक को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है, इसमें 2 राय नहीं है। कल जिस तरीके से उन्होंने पिच को यूटिलाइज किया, शादाब फॉर्म में आए,
इमाम और वसीम इससे ने पहले all लाहौर से important पहले वाले उससे- मैचेस में भी yes, बहुत उससे अच्छे पहले भी तरीके बड़ा से अच्छा किया है। सो स्पिन डिपार्टमेंट आप कैसे देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का? देखिए इस्लामाबाद की परफॉर्मेंसेस देखें वो तो अच्छी है, लेकिन अगर स्पिनर्स के हिसाब से देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि इस्लामाबाद की टीम से कोई ना कोई ऐसा यंग बच्चा खिलाया जा रहा है या सिलेक्ट किया जा रहा है, कोई भी एक अच्छा स्पिनर, चाहे ऑफ स्पिनर, चाहे लेग स्पिनर, चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर, कि यार चले फ्रेंचाइज में एक ऐसा स्पिनर आया। जिस तरह हम अभी दूसरे टीम के स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना कि यंग लड़के हैं लेकिन उनको मैचेस नहीं मिल रहे। इस्लामाबाद में कौन है आपका? अमाद वसीम, जिसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। शादाब मेरी लिस्ट में एवरेज क्रिकेटर वो, उसके बाद नवाज भी इनके पास है। ठीक है, तो नवाज भी ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर है, कोई ऐसा नहीं है कि साद मसूद एक लेग ठीक है, स्पिनर साद था, जो बड़ा मसूद एक अच्छा लेग कर रहा स्पिनर था, लेकिन वो उसको आपने उस तरह यूज ही Use नहीं ही किया। नहीं कहने किया का ना मकसद उसको ये है कि भाई आपके पास जो नए लड़के हैं वो सिलेक्ट क्यों करते हैं? मुझे ये एक सवाल जवाब दे दें, आप क्यों सिलेक्ट करते हैं उनको? सिर्फ क्या एमर्जिंग कैटेगरी पूरी करने के लिए, सप्लीमेंट्री कैटेगरी पूरी करने के लिए कि जी बस ठीक है जी इनको इन 2 कैटेगरीज में पकड़ लो, मुंह बंद करो, साइड पे हो जाओ? सही है, ज़्यादातर जो ड्रामेबाजियां हैं, मर्जी पसंद, जिसको नहीं खिलाना वो एमर्जिंग सप्लीमेंट्री में चल रही होती है ना। ऑल्दो आईपीएल में इमर्जिंग कैटेगरी नाम की चीज़ अच्छा, गालिबन एक चीज़ नहीं और। है। आप देख लें वहाँ से जितने वो अपने यंग गन्स को लेकर आते हैं, वैभव सूर्यवंशी से लेके दीगर, वो क्या कमाल करते मुझे हैं और एक बात- हम क्या यूटिलाइज मुझे- करें अपने यंग मुझे गन्स को। एक चीज़ बताएं, मुझे एक चीज़ बताएं, उस लीग के अंदर हर सीजन में आपको, मैंने जैसा पहले बोला, आपके प्लेयर नजर नहीं आते? यंग बच्चे, अभी 14 साल के लड़के ने 100 किया। जी सूर्यवंशी ठीक है, हर सीजन में तगड़े बैट्समैन आ जाते हैं उनके पास, तकरीबन चाहे वो 10 मिडिल से ऑर्डर का 12 है, चाहे वो overall ओपनर players निकल कर है, आते हैं। चाहे कोई भी है, चाहे फास्ट बॉलर है, आपको नजर आते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि एक तो वैसे ही हमारे पास लॉट कम आ रही है टैलेंट की, उसके बाद जो बच्चे हैं भी उनको भी हम मौके नहीं देते। ओके, तो हमें क्वेटा पे जाना है, लास्ट टीम, बिकॉज लाहौर के पास वासिफ आफरीदी है, लेकिन हम बात करेंगे क्वेटा की। और क्वेटा के पास 2 स्पिनर्स हैं, दे यू गो। उस्मान तारिक इज बैक अगेन, जो उनके एक्शन का मसला हुआ था, और अबरार अहमद स्ट्रेट गोइंग टू फवाद भाई। कैसा देखते हैं इसको? अबरार तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे। देखिए, अबरार का बहुत बड़ा एडवांटेज है क्वेटा को। एक तो वो नया बॉल भी कर सकते हैं, पुराना बॉल भी कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से जो एज बाकी टीम से ऊपर है वो अबरार की वजह से उस्मान का एक सरप्राइज एलिमेंट देखिए उस्मान का है। उस्मान ना एक तो एक्शन का क्लियर हो गया, उसके बाद आए तो मैंने देखा था पिछले मैच में उन्होंने आउट किए, ठीक था जी, लेकिन जो आपके अंदर एक खौफ होता है ना, आपको भी पता होता है कौन सी ऐसी बॉल जो आप करते हैं या ऑफ स्पिन करते हैं या हो ना जाए आपसे, कैरम बॉल दोबारा करते हैं कि पकड़ाई उसमें ना हो दोबारा से मेरी पकड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो खौफ में आप रहते हैं। और इस किस्म का मैच जब आता है आपका, जब आप क्वालिफायर खेल रहे हैं तो उसमें आप किस तरह से बॉल करते हैं, तो वो देखना। फिर उस्मान थोड़ा सा जो कंडीशंस उनको हेल्प करे ना, वो ज़रूरत होती है। लेकिन अगर फ्लैट विकेट हो और अगर अच्छे खेलने वाले हों सीधे, तो फिर एक आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल क्वेटा को एडवांटेज ज़रूर है कि उस्मान अबरार दोनों के साथ जाते हैं। 30 सेकंड्स आपके पास क्वेटा के स्पिनर्स। यार मैं क्या बात करूं इन लड़कों के ऊपर? मैं तो उन्हीं पे बात करूंगा जो यंग लड़के मुझे कहीं नजर आएंगे। अबरार यंग नहीं है। नहीं, अबरार अब यंग तो नहीं रहा, अब रेगुलर बेस पे पाकिस्तान टीम से खेल रहा है। क्रिकेट दिखाना शुरू की है, उसको मौका ही अभी आज मिला है पिछले एक साल भाई आपने इसको अभी देखा है। हम तो पिछले कोई उस बेचारे को कराची खिला, किंग्स हम का तो सबसे सैर पुराना करवाने हम तो के लिए पिछले ले कोई जाते तो 2-3 जाहिर साल है। से कह रहे थे कि इसको वाइट बॉल क्रिकेट में खिलाओ, कोई हाँ, ये तो नहीं टेस्ट खिला क्रिकेट रहे में थे खिलाई ना, जा रहे थे इसको। उसको साथ इसको ले तो जाते थे। 2-3 साल पहले इसको खिला देना चाहिए था। मैं तो लेकिन मैं उस तो ये बेचारे तक को मैं तो confidence ये अब आके मिला है। देखिए मैं तो ये तक बोलता रहा इसका डोमिसाइल का मसला है, वरना ये कहीं और का होता तो 2-3 साल तो आराम पहले ही खेल चुका होता ये। लेकिन उसने प्रूव किया है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ वो पुराना है, ये नए बच्चों में नहीं आता। सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जब आपकी लीग हो रही है, आप नए बच्चे मुझे दिखाएं। कोई भी मुझे नया स्पिनर यंग बच्चा ला के दिखा दो कि हाँ यार ये आया था, इसने आके अच्छी बॉलिंग की है, या ये मार भी खा रहा था, हमने रेगुलर बेसिस पे इसको मैचेस खिलाए। हम चाहते हैं भाई, एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो PSL के अंदर जो हो रहा है ना, ये ऐसा कोई नहीं हो रहा कि आपने नए बच्चे लिए इनको खिलाएं, इनको ग्रूम करें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये सिर्फ अपनी मर्जियां चल रही हैं, जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, जिसको ओपन करानी है उसको ओपन कराना है, जिसको बिठाना है, यहाँ ये सब कुछ चल रहा है भाई। ओके जनाब, तो ये तो हमने बात कर ली स्पिनर्स की। आफ्टर द ब्रेक हम इंडिया के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। एक प्लेयर है जिन्होंने इस वतन के लिए खेला, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऑप्ट किया कि वो यहाँ को बुरा भला कहें और कहीं और से दाद वसूल करे। अपने पाप जो है उन्होंने कोशिश की कि जी भारत की गंगा में जाके धोएं, ऐसा लेकिन वहां पर भी वो नहीं धुल पाए। नहीं हो सकता। उनके बारे में बात क्यों, करेंगे, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। जब खेल की बात होती है तो खेल से बहुत सारी चीज़ों को दूर रखना पड़ता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर बुर्दबारी तहम्मुल लेकर आती है। स्पोर्ट्स नेशंस को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो लोग जो स्पोर्ट्स में रहते हुए नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उन पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है, बिकॉज वो एम्बेसडर होते हैं किसी भी मुल्क के लिए। ऐसे ही एक एम्बेसडर थे दिनेश कनेरिया, और उन्होंने पाकिस्तान से खेला। उन्होंने गालिबन, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 250 प्लस विकेटें उन्होंने लिए, ठीक है, बल्कि शायद 250-300 विकेटें उन्होंने ली हैं। 263 है मेरे पास। ऐसे 263 उन्होंने टेस्ट विकेटें ली हैं, और उनका बहुत अच्छा टाइम रहा पाकिस्तान के लिए। लेकिन और जब वो उसके कर बाद रहे थे, अच्छा कर रहे थे, he got ample chances as well. वो Over and 200 over and over. सादिया अब 263 विकेटें आप ऐसे घर बैठे तो नहीं ले सकते ना। करेक्ट। और मतलब नहीं, जो उनके बाद के गिले हैं ना, उनके जो बाद के गिले शिकवे हैं वो यही है कि जी उनकी रिलीजन की बेस के ऊपर उनको डिफ्रेंशिएट किया गया और उनको मौके नहीं मिले और उनको फंसाया गया और उसके बाद उनको मौका नहीं दिया गया। बट ही गॉट उसकी जो एक्सक्लूसिविटी थी एज अ स्पिनर, उसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया गया और बार बार उसे मौके दिए गए। सो मेरे ख्याल में वो जो पॉइंट ही रेज्ड व्हेन ही वेंट टू इंडिया और दुबई, वो डेड हो गया वहाँ पर। एब्सोल्युटली, अगर हम वो दिखा सकें कि दिनेश कनेरिया ने कोशिश की और हुआ फिर ये कि दिनेश कनेरिया की जो इस वक्त तस्वीर है वो हटा दी गई जयपुर स्टेडियम से। तो खैर इंडिया तो ये काम कर ही रहा है, वो फिल्मों से पाकिस्तानी स्टार्स उनकी भी तस्वीरें हटा रहा है, और दिनेश कनेरिया की तस्वीर जो है वो भी हटा दी गई है। जनाब मुझे वेट करना है कि इसके ऊपर दिनेश कमेंट करते हैं या नहीं, बिकॉज अदरवाइज पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर, PCB के ऊपर, एवरी चीज के ऊपर तो वो कर ही रहे हैं कमेंट। इज ही गोइंग टू कमेंट ऑन दिस? कौन इस पे पहल करना चाहेगा, कौन ओपन करेगा? तस्वीर हटा दी स्टेडियम से, मैंने तो इतनी तारीफें की थी। आप करो। 261 मैंने अभी देख लिया, 261 आउट हैं, 2 ज़्यादा विकेटें दे दी थी, 1000 से ऊपर फर्स्ट क्लास के इनके आउट हैं। देखिए बात सारी ये होती है कि एक तो आप जिस मुल्क से, जिस मिट्टी में आप रहे हैं, आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, मिट्टी आपका मुल्क आपकी माँ होती है, उससे आप गद्दारी नहीं कर सकते, चाहे आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, ठीक है। साथ साथ ये है कि जो वो मज़हब कार्ड वहाँ खेल के अपने आप को चाह रहे हैं कि बहुत बड़े या मशहूर हो जाए। देखिए किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा मैच फिक्सर बने, ठीक है। और किसी भी मज़हब में किसी बेईमान को अच्छा नहीं समझा चाहता। वो सोशल मीडिया में तो आपको फिर भी पजीराई मिल जाती है। कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेट्स जस्ट नहीं वो कार्ड खेले, नहीं सादिया वो कार्ड खेल रहे हैं ना। मैंने देखा ना, अभी मैंने देखा ना जिस तरह से वो कार्ड खेल रहे हैं कि वो कि जी उनके साथ ज्यादती इसलिए हुई। फवाद भाई का कहने का मकसद इंडिया में एक और चीज, कोई भी मज़हब आपको झूठ बोलने या अपने मुल्क को बेचने, गलत करने के साथ ऊपर साथ तो एक नहीं और चीज़ बता दूं कि वो ये कह रहे थे कि बहुत सी जगहों पे इंडिया के वो वाहिद अनिल दलपत खेले, उसके अलावा बहुत सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स खेले। और साथ साथ ये बता दूं इंडिया में भी लोगों का कि जो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से रिलेटेड जो जो नाम है वो हटाए जा रहे हैं, तो मैं गौतम गंभीर को सुन रहा था, शायद उनके दादा या दादी कराची में पैदा हुए हैं, तो क्या वो उनके डेट ऑफ बर्थ से ये भी निकाला करेंगे? क्योंकि ज़्यादातर पार्टीशन से पहले लोग यहाँ या वहाँ से गए हैं। जी बिल्कुल। तो ये किस तरह तय होगा कि अगर किसी गवर्नमेंट की पार्टी के दादा दादी या वो खुद अडवाणी साहब जो हैं वो सिंपैट्स में पढ़ के गए, तो या ये भी तरीका बताया जाए कहीं से लोगों को कि जो यहाँ अगर उनका कोई दादा दादी नाना नानी पैदा हो गए तो वो उसके सर्टिफिकेट में से कैसे निकालेंगे? जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे ना इसको, उतना फंसते चले जाएंगे। इसको जितना सिंपल रखेंगे उतना मेरे ख्याल में सबके लिए अब बल्ला है तनवीर भाई के पास। देखिए मेरे ख्याल में जिस तरह पहले भी बात करते हैं ना कि ये इंडियन गवर्नमेंट का हो गया दिमाग ख़राब, ये कुछ भी उल्टी सीधी जो है वो हरकतें कर रहा है। दानिश कनेरिया की बात हो रही है, मेरे ख्याल में जिस मुल्क से वो खेला है और जहाँ से उसने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान से खेली, मतलब मेरा तो सवाल सबसे पहले ये है ना कि मैंने तो बहुत इसके ऊपर बात की है और इसने आगे से रिप्लाई भी मुझे बहुत दफ़ा की है कि मतलब ये इस तरह उल्टा सीधा बोलता रहता। भाई हम उल्टा सीधा बोलते हैं, तुमने क्या किया है? हमने तो गद्दारी वाले काम ही नहीं किए जो तुम कर रहे हो, ठीक है। मतलब बात ये है कि तुम्हारा ये सिलसिला फिक्सिंग से शुरू हुआ, तुमने सीधे सीधे इल्ज़ामात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लगाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 दफ़ा कह चुका है भाईजान उधर जाओ, ECB में जाओ, तुम्हारे वहाँ मसले मसाइल है, हमारे कोई मसले मसाइल नहीं है। आज भी अगर आप किसी से पूछेंगे वो यही बोलेगा कि भाई ECB ने बोला है यहाँ हो, हमारे पास आओ, फ़ाइन दो, पैसे जमा कराओ, ये करो, ये मसले मसाइल हैं, ये क्लियर करो, आपका हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो तू दिमाग इन फजूल जगहों पे लगा रहा है, तू वहाँ क्यों नहीं जाके लगा रहा? जाओ ना उधर ECB पे जाओ, वहाँ जाके दिमाग लगाओ अपना। उसके बाद तुमने पाकिस्तान से क्रिकेट खेली,
ठीक है, तुम जानता कौन है? तुम्हारे आगे से अगर पाकिस्तान का नाम आज हटा दे, कौन हो? तुम्हारी क्या वैल्यू है, क्या औकात है तुम्हारी 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है। तुम पाकिस्तान खेले, तुम्हें इज्जत दी, तुम हर जगह दुनिया में बोलते रहे, झूठ बोलते रहे कि जी मुझे लोग कहते रहे हिंदू हिंदू। उसने 2-4 प्लेयरों के नाम भी लिए कि उसने मुझे ऑफर की कि जी तुम मुसलमान हो जाओ, तुम नमाज पढ़ लो, ये कर लो। भाई मेरी बात सुन यार, हर जगह डिफरेंट, हमें भी लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। हम क्या मतलब फजूल में बकते रहेंगे उनके खिलाफ कुछ भी, ठीक है। अगर तुम्हें आपकी लॉयल्टी आपके मुल्क के साथ, यार मेरी बात सुने ना, मतलब यानी अगर मुझे कोई कहता है कि तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान से कन्वर्ट हो जाओ किसी और मजहब में, तो क्या मैं उसकी सुन लूंगा बात? ठीक है ना भाई, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं भाई। आपको कोई अगर कह रहा है कन्वर्ट हो जाओ, एज अ मुस्लिम हो जाओ, तुम आगे पीछे करो बात, अपनी निकल जाओ। तुम इस किस्म की घटिया बातें हर चैनल पे करते रहे, हर जगह पे तुम करते रहे, की सोच बहुत अलग-अलग होती है। लेकिन देखिए उसकी रीजन क्या है, उसने क्या किया फिर, उसको वो शायद जाहिर सी बात है दिमाग उसमें इतना मेच्योर तो है नहीं मुझे लगता, और मैं उसके साथ रहा हूँ, वो इतना मेच्योर है भी नहीं, ठीक है। उसने बोला कि यार पीसीबी तो मेरा साथ दे नहीं रहा, मेरे पास ये एक तरीकेकार है, ठीक है ना। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। अच्छा, उसने जब यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद जब इसने ये इस किस्म की घटिया बातें करना शुरू की ना वहाँ पे कि मुझे मुसलमान होने का बोला, ये वो ठक करके इसके व्यूज बढ़े एकदम से, इसके सब्सक्राइबर बढ़े। इसने बोला पता नहीं मैंने क्या काम कर दिया, और ये गेम खेलना चाह रहा था, यही गेम खेलना चाह रहा था। उसने बोला पता नहीं क्या हुआ। फिर उसी दौरान इंडिया के लोगों को उसने इंटरव्यूज दिए, उन्होंने आगे से और इसको टाइट कर दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको कन्फ्रंट भी किया। ठीक है, उन्होंने बोला यार तुम क्या बात कर रहे हो यार, अगर तुम इस किस्म की बातें कर रहे हो तो तुम इतने मैचेस कैसे खेल गए? भाई मैं बताऊं, दानिश कनेरिया के अलावा और भी बहुत लोग हैं, ठीक है ना, बहुत लोग हैं। वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले हैं, वो क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, वो और क्रिकेट भी खेलते हैं, सब खेलते हैं। मैंने आज दिन तक नहीं क्या देखा। मेरे साथ एक हिंदू लड़का है, ठीक है, राजेश रमेश, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है मेरे साथ 7-8 साल वो इंग्लैंड में रहा है। मैं और वो एक साथ रहते थे, ठीक है। उसने कभी ये चीजें नहीं शो की, उसको कभी वो नहीं हुआ, मुझे कभी वो नहीं हुआ ना। उसने कभी मुझे बोला तुम ये क्या बातें कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। तो बात सीधी सीधी ये है कि भाई उसने ये एक तीर चलाया था कि ये करो। आज अगर ये इस किस्म की घटिया हरकत नहीं करता तो हम ही यहाँ बैठ के सबसे पहले कह रहे होते कि यार दानिश कनेरिया से गलत हो रहा है, उसकी तस्वीर क्यों हटाई गई है वहाँ से, ठीक है। हम आज कह रहे हैं, मैं आज कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ कि तेरी वहाँ से तस्वीर हटाई गई। जितनी तस्वीरें भी इसकी वहाँ से हटाओ, ठीक है ना, इसको पता लगे ये जो गेम खेलना चाह रहा था वो हुआ नहीं। थाली का बेगन वाला हो गया हिसाब। अच्छा, एक और चीज़ भी फवाद भाई, एक तो उन्होंने मैच फिक्सिंग की वजह से उन्होंने अपना नाम तो गवाया, लेकिन पाकिस्तान के नाम की बदनामी की, भले से आपने काउंटी में मैच फिक्सिंग की। द अदर पार्ट ऑफ इट इज़ कि आपने ये सारा सिनेरियो करने के बाद आपको उतना पाकिस्तान में बैकलैश का सामना नहीं करना पड़ा। व्हाट अदर्स हूएवर हैज़ फिक्स्ड, किसी ने भी चाहे पाकिस्तान में या अक्रॉस, नहीं करना पड़ा उनको दानिश कनेरिया को उस तरह से वाली हजीमत नहीं उठानी पड़ी। इवन मोहम्मद आमिर एंड सो ऑन, बाकी जितने भी थे वो नहीं करना पड़ा। उसके पीछे क्या वजह थी नहीं पता, लेकिन उनको वो नहीं सामना करना पड़ा जो दूसरों को करना पड़ा। आपको सपोर्ट किया गया, जिसमें मुझ जैसे बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं। जब इनसे बात करते थे ये कहते थे कि नहीं यार, हम इस वजह से ख्याल ज़्यादा करते थे कि ये मुख्तलिफ कम्युनिटी से इसका ताल्लुक़ है, तो इसे ये फील ना आए कि यार ये हमारे ये पाकिस्तानी दोस्त हमारा साथ नहीं दे रहे, तो हम ट्रस्ट करते थे। प्लस हम पाकिस्तान का नाम खराब ना हो, दूसरा ये है कि इन भाई ने तो स्टोरी भेज दी तो जो राशिद भाई और सारे लोग थे फिर सब हमारे पर चढ़ गए कि यार मतलब आप लोग इतना टीवी पे आके बोल रहे होते थे, अगले बंदे ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने फिक्सिंग की थी यार, तो फिर हो गया काम। चले अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद भी चीज़ें हुई हैं। भारत एक ये प्रोपेगेंडा भी कर रहा था कि शायद बांग्लादेश जो है उसने कैंसिल कर दिया है और नहीं आएगा बांग्लादेश। पाकिस्तान राह देखता रह जाएगा बांग्लादेश की। लेकिन अब आप खुद ही राह देखते रह जाओ। वो जो आप कराची पोर्ट और पिंडी स्टेडियम के साथ करना चाह रहे थे ना, वो या क्रिकेट में आप नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले फवाद भाई क्या खबरें हैं, बांग्लादेश इज कमिंग? देखिए बांग्लादेश आ रहा है। बांग्लादेश 3 अभी T20s खेलेगा 31 मई तक, और बाकी 2 जो हैं उसका बाद में शेड्यूल अनाउंस होगा, क्योंकि वो ईद बांग्लादेश में करना चाह रहे हो। कह रहे हैं जी बड़ा टाइट शेड्यूल हमारा रहा है, अब UAE से हम यहाँ आएंगे। तो सिर्फ इतना ये फ़र्क पड़ा क्योंकि पहले डिसाइडेड था थोड़ा अर्ली शुरू होना था, वो फिर PSL आगे बढ़ गया, तो वो वेन्यू चेंज हो रहा है क्या?
लाहौर में हो रहे हैं 3 मैचेस, और अब जब 2 मैचेस बाद में आएंगे तो वो डिसाइड होगा कहाँ होंगे और कब होंगे। ओके, इसी के साथ एक और खबर भी है, और हम चाहते हैं कि वो पहले तो वो जो इश्तिहार है वो स्क्रीन पे दिखाएं, और फिर हम उस हवाले से अपने सबसे अप्रोप्रिएट गेस्ट से बात करेंगे। पीसीबी ने एक इश्तिहार दिया है, हमारे पास है अगर वो इश्तिहार तो प्लीज़ दिखाइए वो क्या इश्तिहार है। बाय द वे आप लोग भी जो घरों में देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। ये जनाब, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच और फील्डिंग कोच, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। अच्छा, तो देखें बॉलिंग कोच के लिए तो मेरे सामने एक उम्मीदवार बैठे हुए हैं। आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जो है वो बनना चाहेंगे? यस, आई वुड लाइक टू। अगर तनवीर भाई करेंगे तो फिर आई विल। अच्छा, मुझे ना आप फिर प्लेयर्स को आपने फिर केले लाजमी अच्छा आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। किसी के जो है ना उतने अच्छा, मुझे ना किसी ने ये जो आपने नौकरी का चार्ट भेजा ना मुझे किसी ने ये चार्ट ना व्हाट्सएप किया और मुझे नीचे पंजाबी में लिखा कम आया है, कम आया है, किसी ने भेजा मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मैंने हंसी भेज दी उनको। तो मैं ये सोच रहा था मैं लिख के भेज दूं कि मेरे को बहुत ज़्यादा कम है, टीवी तो बहुत कम है मेरे को। अच्छा, ठीक है, तो बात सीधी ये देखें हमेशा ये होता रहा है, हमेशा ये पहले से डिसाइडेड है, देखिए हमेशा से होता रहा है। ज़्यादातर लोगों की सोच यही होती है। ठीक है, हो सकता है अभी की सोच भी लोगों की यही हो। लोग मतलब मैं क्रिकेटर्स की या मीडिया के जो ताल्लुक रखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर 90% सबकी सोच ये होगी कि ये बस एक ड्रामा सा दिखा दिया है, पहले से सेलेक्ट किए हुए होंगे। ठीक है ना, कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या क्या जॉब आई है, ये जरा बताएं मुझे। बॉलिंग कोच, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। ठीक है, मेरा सवाल ये है, चले जी, आप अगर कह रहे हैं कि ये रियल में आ गया, ये हकीकत है ये, ठीक है, इसमें कोई गलत लेवल 2 जो है, ठीक है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जो भी हेड कोच आता है वो तो अपनी टीम लेके आता है, तो फिर इसकी क्या वैल्यू है? इसकी क्या वैल्यू है? हाथी के दांत खाने के, अगर खाने के माइक हैसन ये कहता है कि भाई मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम चाहिए पूरी, बस तो फिर कर लेंगे। तो फिर इसका फायदा क्या है? मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना, वो आपने सुना है ना कि ना ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं, अकल भी नहीं है, तो भाई इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। इसका फायदा उस वक्त होता कि आप अगर कहते हैं कि हेड कोच हमने ले लिया, उसकी नहीं सुनी जाएगी, उसको बोलेंगे भाई आपने अपनी बगैर टीम के आना है, एज अ हेड कोच बनना है, तो ठीक है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पे यही होता है, और आप भी मीडिया में यही सुनते हुए आ रहे हैं कि माइक हैसन आएगा, वो अपनी टीम लेके आ जाएगा। 3 मिनट सिर्फ रह गए हैं, सो जाते जाते हम ये जरूर कहते हुए जाएंगे कि कोच कोई भी आए, अल्लाह का वास्ता फील्डिंग कोच ऐसा लाएं जो हमारे लड़कों को कुछ बेहतर कर सके। प्लीज दिखाइए ये स्टैट, बहुत ही हम पशेमानी के साथ इसमें ऐड कर दूं मैं आपको, रिग्रेटफुल हार्ट के साथ। ऑलरेडी प्रॉब्लम ये है कि पीसीबी में आपको दिखाना पड़ता है लीगली कि आपने इश्तिहार दिया था। हाँ, टीम जो ऐसे बात करें, देयर यू गो। क्या आप बिलीव कर सकते हैं 124 ड्रॉप्ड कैचेस, कम ऑन। और इसमें सब अगर इसका भी अवार्ड होना चाहिए, मुझे इसका भी अवार्ड होना चाहिए। और इस अवार्ड में जो है इस वक्त जो जीत रहे हैं ऑब्वियसली 25 के साथ मुल्तान सुल्तान 25 जैसा करेंगे वैसा भरेंगे वाला हिसाब तो ये किताब 25 है। कैचों के साथ बहुत लर्निंग हो चुकी है। गोइंग स्ट्रेट, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है यार। 124 के साथ में कौन करता है? जस्टिफिकेशन इस चीज की बात सारी ये है कि ये तस्वीर हम सबके लिए शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। और बस बाकी तो ये भाई साहब फील्डिंग पे अभी कल परसों यही हम बात कर रहे थे कि भाई ये कौन सा सीजन 10 है जिसमें इतने कैचेस छूटे, और आप कह रहे हैं किसके 25 कैचेस किसके छूटे? मुल्तान सुल्तान के। इसका मतलब ये है इसके 22 कोयटा के ना, उसी पे आ रहा 20 कराची लाहौर 25 कैच छूटे, 18 से कम किसी ने नहीं छूटे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोचे 25 कैच छूटे मुल्तान के, सब बॉलर का सबका आसरा फील्डिंग था, फील्डिंग ने फारिग कर दिया। लेकिन छुटे 22 उनके भी, लेकिन बॉलर्स ने अपनी एबिलिटी से भी आउट किए, बोल्ड किए, बोल्ड कर दिया, लेग बिफोर कर दिए, ये सब कुछ कर दिए 22 कैच छूटने के बाद भी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान हो गया और पेशावर ज़ल्मी हो गया, उन्होंने कैचेज ही छोड़े, बॉलर्स ने कुछ नहीं किया और नजर भी आया। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ बैठ के एक और चीज कह दूं कि भाई जो हमारी बॉलिंग हुई है ना, उसके भी स्टैट्स होने चाहिए।
जो हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की है, ठीक है, यॉर्कर्स बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे, अच्छा, लाइन लेंथ variation बिल्कुल के नजर नहीं stats आ रही होने थी, चाहिए। ठीक है, इसके भी स्टैट्स होने चाहिए, ओके, वो भी done। लोगों को पता चलेगा Done। कि भाई हमारे पूरे पीएसएल में हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की क्या है। ठीक कर हो लेते गया। हैं, कर लेते हैं। अच्छा, वी Okay, आर sir। गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, तो आज के हमारे विनर का मैं ऐलान कर देती हूँ। कामरान अरशद, आपका ताल्लुक है बहावलपुर से, बहुत मुबारक हो आपको। बोल नेटवर्क की जानिब से मिल जाएगा आपका गिफ्ट हैम्पर सही जवाब देने ओके पर। जनाब, प्रेडिक्शन जल्दी जल्दी, इस्लामाबाद या कोयटा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ओह, कोयटा। कोयटा। आई विल हैव टू गो टू इस्लामाबाद। चलिए, इसी के साथ आपसे लेते हैं अब इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज, गुड बाय। See you. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।